वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटा सा क्लिप एंटर किया है, अगर मैंने किया हो तो, क्योंकि मुझे रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियोस मेरे ऑटो डब्ड हो रहे हैं, इंग्लिश में चल रही है कोई एआई वॉइस में, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। मैंने सेटिंग्स में जाके कुछ नहीं किया, सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट आई लीव इट ऑन बिकॉज इल हेल्प पीपल जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में सुनना चाहते। लेकिन अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हो देन प्लीज़ डू गो ओवर देयर टू द सेटिंग्स जैसे मैंने दिखाया एंड चेंज इट टू हिंदी, ठीक है। Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोस टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या हाय गाइस, तो आज मैं आपके साथ एक सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और ये सक्सेस स्टोरी है मेरी क्लाइंट की। तो इन्होंने कॉल कंसल्टेशन लिया था मई 1 को एंड इसीलिए वहाँ पर लिखा है श्योर वेरी सून, क्योंकि मैंने उन्हें कहा कि अपने वॉइस में सक्सेस स्टोरी शेयर करना। तो शुरू में तो मई 4 तारीख को, मतलब 3 दिन बाद, उन्होंने अचानक से मेरे को मैसेज किया और बोला कि हे अंतरा, मेरे एसपी ने खुद से टेक्स्ट किया, मूवमेंट तो हुआ है विद इन 3 to 4 डेज़। उसके बाद मैंने कहा दैट्स ऑसम एंड मैंने अपना शायद एक मैसेज डिलीट भी किया छोटू सा, ताकि आपको सारा एक ही फ़ोटो में दिखाई दे। या उसके बाद इन्होंने कहा थैंक यू, प्रॉपर सक्सेस स्टोरी भी बहुत जल्दी बताऊंगी। हाँ, इस मैसेज के बाद मैंने बोला कि आई एम श्योर यू विल, ऐसे मैंने लिखा था, वही मैसेज मैंने डिलीट किया। उसके बाद मई 5 तारीख को वो अचानक से फिर से मैसेज करती है विच इज़ नेक्स्ट डे। ये कहती कि हेलो लकी चाम, मेरे एसपी ने आज खुद कॉल किया, मिलके चीज़ें क्लियर की एंड वी आर बैक टुगेदर। डिटैचमेंट, मेंटल डाइट, रोबोटिक एफर्मेशन वर्क सो क्विकली फॉर मी, थैंक यू सो मच। तो ये थी इनकी सक्सेस स्टोरी। उसके बाद मैंने इनको बोला कि अगर ये हो सके तो ऑडियो में भी भेजे एंड और मेरे पास ऐसे 2-3 लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ है जिन्होंने मेरे को ऐसे मूवमेंट वाली सक्सेस स्टोरीज़ भेजे, लेकिन अभी तक उनका ऑडियो भेजना बाकी है, तो मैं वेट कर रही हूँ। उसके बाद मैं वो शेयर करूँगी वो वाले। बट हाँ, एक हफ्ते में मुझे आई थिंक 2-3 आ गए थे ऐसे ही, बहुत क्विकली। एसपी रिलेटेड, आई थिंक एग्ज़ाम रिलेटेड भी था, आई डोंट रिमेंबर, देखना पड़ेगा। एनीवेज़, तो अभी आप सुनोगे इनका ऑडियो एंड इनका गला ना ख़राब था, तो इसीलिए इन्होंने बहुत टाइम लगाया ऑडियो भेजने में, फिर भी इन्होंने भेजा हमें ऑडियो। सो थैंक यू सो मच डियर। एंड अभी आप ऑडियो सुनो, एंजॉय करो एंड या इट्स टाइम टू गेट मोटिवेटेड, ओके। स्टोरी ऐसी है कि मेरे एसपी से लड़ाई हो गई थी, फिर हम नो कांटेक्ट में थे। मेरे एसपी कभी ब्रेकअप नहीं करते थे मुझसे, बस इस बार उन्होंने एंड करने का डिसीजन सुना दिया था। मुझसे वो बात नहीं करना चाहते थे, मिलना नहीं चाहते थे। फिर मैं हर्ट हुई बहुत, क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं करते थे। फिर हम नो कांटेक्ट में थे ऑलमोस्ट 18 डेज़। फिर मैंने ही उन्हें टेक्स्ट करके पूछा कि ये फाइनल डिसीजन है आपका एंड करने का? तो उन्होंने कहा हाँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे तुम पर। फिर मैंने अंतरा का कॉल सेशन लिया, सक्सेस स्टोरी सुनी। फिर मैंने माइक्रो मैनेज करना बंद किया, हर एक चीज़ को जो 3D में हो रही थी उस पर रिएक्ट करना बंद करा, उसको ठीक करने की ट्राई करना बंद किया, क्योंकि मैं बहुत डेस्परेट हो रही थी और वो मेरे मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम ही कर रहा था। उसके बाद मैंने रोबोटिक अफर्मेशंस किए, लूप पे सुने अपने अफर्मेशंस को, डिटैच कर दिया खुद को एसपी से, 3D से स्टॉक करना बंद कर दिया, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं सब देखना बंद कर दिया। देन विद इन 4 डेज़ मेरे एसपी ने खुद से टेक्स्ट किया कैसे हो पूछने के लिए। फिर मैंने कट टू कट बात करी, मैंने कोई एक्स्ट्रा बात भी नहीं करी उनसे। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं अफर्म कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे
ही कॉल्ड मी और वो मुझसे नाराज़ थे कि मैंने उनका ब्रेकअप का डिसीजन एक्सेप्ट क्यों किया। ऐसे तो मैं उनकी कोई बात नहीं मानती, पर ये कैसे मान ली। फिर हम मिले, चीज़ें क्लियर हुई एंड वी आर बैक टुगेदर। मुझे लग रहा था 2 मंथ लगेंगे मुझे मैनिफेस्ट करने में, पर ये 3-4 दिन में हो गया क्योंकि मैं डिटैच थी, मैं डेस्परेट नहीं हो रही थी। आपको सिर्फ अपने सबकॉन्शियस माइंड तक बात पहुंचानी है। रिपीट करो, रिपीटेशन से ही होगा। और एसपी को मैनिफेस्ट करना सबसे इजी चीज़ है, इस पर बिलीव करो, वो आपकी सोच से भी जल्दी आपके पास आ जाएगा।